और बहुत बड़ी और अहम खबर की से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राशिद लतीफ की तरफ। राशिद लतीफ पाकिस्तान का नामवर क्रिकेटर, पाकिस्तान का नामवर कमेंटेटर और पाकिस्तान का नामवर कप्तान, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक और कुछ लोगों के ख्याल में उनकी एक सियासी ताल्लुक भी। लेकिन इस सियासी ताल्लुक पर या फिर किस बात पर उन्होंने माजरत की है और सबके सामने खुलेआम माफी मांगी है, यह मैं आपको खबर देने वाला हूं। लेकिन उस खबर से पहले कुछ बड़ी और अहम खबरें आपकी तरफ रख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम के अंदर का तूफान जहां नहीं थम रहा है, वहां एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी मुकाबला शुरू हो गया है। आज की खबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात की शिद्दत और एमक्यूएम का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब पहले मरहले की तरफ चलते हैं कि एमक्यूएम का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम के सूबों के हवाले से बयानात के बाद और एमक्यूएम के तमाम फैक्टर्स यानी कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब, आफाक अहमद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीएसपी यानी कि तमाम फैक्टर्स की तरफ से सूबे की बाज़गश्त के बाद जब मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नासिर हुसैन शाह भी अब सामने आना शुरू हो गए और नासिर हुसैन शाह साहब ने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मौकिफ उनका समझा जाएगा। क्या बयान दिया है, पहले इस क्लिप को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लोगों के वो ये कहते हैं, देखें हम उनकी बात को धीरे धीरे लेते हैं, कावटे तो जाती है, क्यों परेशान थे जब कुछ नहीं रहता तो फिर बातें रहती है, उनको करने दो, आप परेशान ना हो। क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह बयान कि एमक्यूएम इस वक्त इस पोजीशन पर नहीं है, मुझे वो वक्त याद आता है कि जब आज से कुछ साल पहले एमक्यूएम की तरफ से इसी तरह की बाज़गश्त आई थी, तो मुस्तफा कमाल साहब का वो तारीखी जुमला भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि जो लोग लालू खेत में ढक्कन नहीं लगा सकते वो सूबे की बात कर रहे हैं। अब खैर वो उनका एक मौकिफ था, मगर नुक्ता नजर क्या है और इस वक्त अहम मामला क्या चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां ये बयानात का सिलसिला रखा है, वहीं कौम परस्त रहनुमा कादर मक्सी भी ये कहते हुए नजर आए कि जनाब वाला सिंध की सरहदों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की गई तो वो कबूल नहीं होगी। मगर उस कबूलियत से आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब 30 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान ने मलीर में अपने जलसे का ऐलान किया है। जगह जगह बैनर्स लगना शुरू हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन हो रही है। एक तरफ भाईजान है और एक तरफ चेयरमैन है, यानी कि कामरान टेसूरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर की जारी हो गए। मैंने आपको एक बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि पहले एमक्यूएम के पोस्टर्स में 3 तस्वीरें होती थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और फिर कामरान टेसूरी साहब। लेकिन अब उन 3 तस्वीरों की जगह पर एक तस्वीर आ गई है, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तस्वीर आ गई। और मैंने आपको पहले कहा था कि मुस्तफा कमाल साहब ने अब जो बात चेयरमैन मान ही लिया है, तो अब दूसरी तरफ को मौका मिल गया और अब सिर्फ और सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक तरफ होंगे। जो पहले 3 तस्वीरें लगती थी अब एक ही है और दूसरी तरफ आ गए हैं कामरान टेसूरी साहब। मगर खबर का आंसर सबसे बड़ा ये, एक मीटिंग हुई है गुज़िश्ता दिनों और खास तौर पर एक खास इलाके में हुई और वहां पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये बात दोहराई कि जनाब कामरान टेसूरी साहब तो इस वक्त गवर्नर है और वो किसी तौर पर भी चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है, और क्योंकि वो एक सरकारी ओहदा रखते हैं इसलिए जाहिर है वो दूसरा ओहदा रख ही नहीं सकते, तो उनकी ख्वाहिशात या उनकी ख्वाहिशात उस हवाले से है ही नहीं। लेकिन ये जहां मीटिंग हुई उसी मीटिंग में कुछ शिकायतें भी की गई, मगर ये शिकायतें और एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात चलिए बाद में बताता हूं। लेकिन मैं पहले बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब 30 तारीख का जहां जलसा एमक्यूएम पाकिस्तान मलीर में कर रही है, बिल्कुल उसके मुकाबले में ही एक महाजरों की अक्सरियती इलाका और खास तौर पर वो अक्सरियती इलाका के जहां से हमेशा सीट एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम की जीतती है, चाहे वो आप 1988 के बाद से लगा लीजिए, वो है कोरंगी। मलीर के बिल्कुल करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 30 तारीख के जलसे का इनाकात का ऐलान कर दिया है। और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कराची की सतह पर इंतजामी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और उसमें आपने देखा होगा कि वो रऊफ नागौरी साहब जनरल सेक्रेटरी आ गए, उसके बाद क्योंकि जाहिर है वो उर्दू बोलने वाले हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर उन इलाकों के अंदर फोकस कर दिया और 30 तारीख को अब जलसा कोरंगी में हो रहा है। यानी कि 30 तारीख को दो तरफ पंडाल सजने वाले हैं, एक 30 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान अपना प्रोग्राम कर रही है और उसी से ही बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 30 तारीख को अपना प्रोग्राम कर रही है। तो जहां पर बयानात का मुकाबला जारी था, वहीं पर अब यह मुकाबला भी होगा कि सूबा मंजूर और सूबा नामंजूर, या फिर यह मुकाबला होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब इसमें आ गई है शिद्दत और शिद्दत में दोनों तरफ के बयानात का सिलसिला भी जारी रहा है। मगर इसी में एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात हुई है शर्जील इनाम नेमन की, एक बड़ी अहम मुलाकात। और इस्लामाबाद में होने वाली इस खुफिया मुलाकात कहिए या बड़ी मुलाकात का राज क्या है वो बाद में आता हूं, लेकिन पहले एक फोकस यही था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इस सतह तक आ चुके हैं। लेकिन इस सतह से आने में अब एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात में भी शिद्दत आती जा रही है और वो शिद्दत कई पहलुओं से आना शुरू हो गई है। जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी एक बड़ी तादाद का इजहार किया, वहीं पर भी पीएसपी फैक्टर भी अब उन्हें किसी तौर पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अब वो अपने अलहदा वजूद को हर इलाके के अंदर जाहिर कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों पीआईबी जो सेक्टर इनका या पीआईबी टाउन कहलाता है, वहां से एमक्यूएम पाकिस्तान ने चंद लोगों को हटाया था, नहीं जिनका ताल्लुक, उन्होंने कहा था कि अब इनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं है। वहीं पर पीएसपी फैक्टर ने बाकायदा एक प्री प्लान मंसूबे के तहत, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ही वो प्लेटफॉर्म थे जो कि मुस्तफा कमाल
साहब यानी इस्लाम साहब जिसको बराह रास्त चलाते हैं, उन्होंने एक इवेंट रखा और उन्होंने एक इवेंट में उन चेहरों को लेकर आए कि जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं। दर हकीकत आप ये बताइए कि बड़े नामों का, बड़े चर्चों के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पीएसपी का फैक्टर तो आया, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर नहीं आया। अब बाकायदा जो पहले अनीस कायमानी साहब खुलकर सामने आए थे, उससे पहले उनके कुछ और चेहरे सामने आए थे। अब अनीस कायमानी साहब मुख्तलिफ इवेंट्स में तो नजर आते हैं, किसी की शादी में, किसी के अकीके में, किसी के इंतकाल पर, मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तंजीमी जगहों पर जहां पर एमक्यूएम, जहां पर बाकायदा अनीस कायमानी साहब जा रहे थे, अब वहां पर उन्होंने उन नामी गिरामी चेहरों को सामने लाने की कोशिश की है कि जिनका एक नाम, एक दहशत, एक मामला है। तो खैर, मैं बात ये नहीं कर रहा, जहां पर वो लेकर आ रहे हैं वहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपने अपने फैक्टर्स को ज्यादा तेजी के साथ मजबूत कर रही है। बराह रास्त यूं तो मुस्तफा कमाल साहब ने कह दिया कि हमारे चेयरमैन जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, लेकिन नीचे तंजीमी सतह पर ये मामला वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि ये बात तस्लीम नहीं की जा रही है। और जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाली एमक्यूएम यानी एमक्यूएम पाकिस्तान जो फैसला करती है, उसके अगेंस्ट ही एक फौरन एक इजलास बुला लिया जाता है और वहां पर उन चेहरों को रखा जाता है। तो दोनों तरफ से ये मामला में शिद्दत आना शुरू हुई है और बज़ाहिर एतराफ करने के बावजूद भी अभी तक ये सिलसिला सामने नहीं आया है। अभी तक जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो रही है मलीर के जलसे के हवाले से, वहां पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर एक होता हुआ नजर नहीं आ रहा और नीचे की ये तकसीम वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक और खबर काउंसर भी है, प्रोग्राम तो आखिर तक जरूर देखिएगा, आखिर तक मैं आपको बहुत सारे सिलसिले बताता रहूंगा। अब जहां पर एमक्यूएम हर एक टाउन्स के अंदर अपने प्रोग्राम को तरतीब दे रही है और तकरीबन 30 प्रोग्राम एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस तरह के तरतीब दिए हैं और बगैर पीएसपी के, और पीएसपी उनके खिलाफ ही एक प्रोग्राम कर रही है। ये एक बड़ा ही मायने खेज जुमला जहां पर नजर आ रहा है। वहीं पर एक और चीज भी नजर आ रही है कि मुर्तजा वहाब साहब भी इस वक्त जमात इस्लामी के पीछे पड़े हैं। जमात इस्लामी का 3 रोजा इवेंट इस वक्त लाहौर के अंदर जारी है और यहां से बार बार वो कह रहे हैं कि ट्रेनें भर भर कर ले जाई जा रही है। मुर्तजा वहाब जमात इस्लामी पर ये इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन इल्जाम की बात ही एक बहुत बड़े मसले पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस खुफिया मीटिंग की मैं आपको तफसीलात बताने वाला हूं। सिंध के एक बहुत ही नामवर वजीर, मैं नाम आपको बताऊंगा, लेकिन नामवर वजीर को वजीर आजम हाउस से कॉल आती है और कॉल आकर यह कहा जाता है कि आप इस्लामाबाद तशरीफ लाइए और इसका बाकायदा मीटिंग का एजेंडा तय किया जाता है और उसके बाद कराची से एक फ्लाइट उड़ती है और वो बड़े अहम वजीर इस्लामाबाद जाते हैं। वो बड़े अहम वजीर इस्लामाबाद जाकर इस्लामाबाद में वजीर आजम से तनहो तनहा मुलाकात करते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब मैं आता हूं, आपको बड़ी खबर देने वाला हूं, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और बहुत सारी बातें कहिए। यूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बराह रास्त राब्ता वजीर आजम से रहता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उस वक्त नेशनल लेवल पर मुलाकात होती है और नेशनल इश्यूज के लिए ही वजीर आजम की एक नामजद कमेटी भी यहां मुलाकात करती है। लेकिन सिंध के मसाइल के लिए मुराद अली शाह साहब उनसे मुलाकात करते रहे, मगर मैं आपको जिस वजीर के बारे में बताने वाला हूं, जिस वजीर की मैं आपको खबर देने वाला हूं, वो इंतहाई अहम है और उस वजीर का नाम है शर्जील इनाम नेमन, यानी कि वजीर इत्तलात और वजीर ट्रांसपोर्ट। बाकायदा उनकी एक मुलाकात वहां पर तय होती है। कई सवालात जन्म देते हैं। पहला सवाल आपके पास ये जन्म लेता है कि आखिर शर्जील इनाम नेमन साहब की 1-to-1 वजीर आजम से मुलाकात क्यों होती है? किसी और की मुलाकात क्यों नहीं होती? मुराद अली शाह की क्यों नहीं हुई? किसी और वजीर की नहीं हुई? खास तौर पर इनकी मुलाकात क्यों हुई? पहला सवाल। दो, ये मुलाकात में क्या बातें सामने आई और क्या ये तीसरा नुकता ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस बारे में उनके साथ मुत्तफिक है या नहीं है? अब क्या इस सारी खबरों का ताल्लुक इस वक्त एमक्यूएम के सूबे वाले मामले से, एनएफसी वाले मामले से या इन तमाम मामलात से है? ये मैं खबर आपको आगे चलकर देने वाला हूं, तो जरा सुनते जाइए। सबसे पहले बात, आइए जरा सा माहौल को जरा समझते हैं। खास तौर पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक इत्तेहाद हुआ था इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, उस वक्त जो सिंध के सबसे करीबी वजीर उस सारे अमल में शामिल थे, उनका नाम था शर्जील इनाम नेमन साहब। शर्जील इनाम नेमन साहब की कुर्बत पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों के साथ और पाकिस्तान में खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ उसी वक्त से ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। पहले थी लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। और उसके बाद जब शर्जील इनाम नेमन साहब के बेटे की शादी थी तो उसमें शिरकत वो नहीं कर सके थे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बाद में वो उनके घर आए थे। यहां तक कि अभी जब शर्जील इनाम नेमन साहब के यहाँ पोते की पैदाइश होती है तो भी वजीर आजम साहब वहां पर बाद में खुद तशरीफ लाते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जरा गौर से समझिएगा बात को। इसका मतलब यह है कि इस वक्त सिंध के अंदर किसी वजीर की जो सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर है, उनका नाम शर्जील इनाम नेमन है। खबर दे रहा हूं, तो जरा सा सबर कीजिएगा। तो अव्वल पहली बात, शर्जील इनाम नेमन साहब का बराह रास्त राब्ता वजीर आजम साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा ही फैमिली रिलेशन के तौर पर उनका है, इसलिए जाहिर है ज्यादा कंफर्टेबल हुए हैं। अब दूसरा सवाल आपके जहन में होगा कि वो कोई और वजीर क्यों नहीं, क्योंकि किसी और वजीर के इतने देरीना ताल्लुकात वहां पर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त मौजूद नहीं है। उसके बाद क्या कोई खुसूसी पैगाम लेकर गया था और उसमें मामला क्या तय होते हैं? अब आ रहा हूं मैं अगली खबर की तरफ, जहां पर वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात की बात की गई है, वहीं पर खास तौर पर वफाकी और सिंध की सतह पर भी ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जो इतलात हम तक पहुंची है उसमें यह बात भी हुई है कि कराची शहर के लिए जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है उसमें बीआरटी के साथ साथ दीगर मामलात पर हुकूमत कितना पैसा, वफाकी हुकूमत ने अभी तक जिस बजट का वादा किया था वो बजट अभी तक नहीं दिया गया, ये मामला तय होते हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के खुसूसी अहकामात भी जारी करते हैं।
यहां पर एनएफसी के हवाले से भी कुछ डिस्कशन आता है। 4 तारीख को एनएफसी के हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग होनी है। वाज़ेह रहे कि सूबों के कयाम की मामलात हों या फिर एनएफसी का मामलात हों, इस सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से शदीद खदशात हैं। तो क्या ये जो मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान, अब तीसरा बड़ा अहम सवाल आता है कि क्या इस मुलाकात के अंदर ये बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इस मुलाकात से पहले ये बात पैगाम दिया गया था कि इस हवाले से बरह रास्त मुलाकात की जा रही है और इसका मकसद ये है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने शजीना मेमन साहब को गो हेड दिया और उसके बाद ये मुलाकात हुई है। तो शजीना मेमन साहब की वजीर आजम साहब से बराह रास्त मुलाकात पर बहुत सारे वुज़रा और बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के भी जालिसी तो हर जगह होती है ना, तो हसद का भी मामला है। लेकिन शजीना मेमन साहब की मुलाकात हुई और इसमें बहुत सारे मामला हुए हैं। ये मैं आपको बड़ी इंटरनल खबर दे रहा हूं। मेरे पास इस हवाले से दोनों सोर्सेज ने कंफर्म किया है। इस्लामाबाद के सोर्स ने भी बहुत सारी खबरों की मेरे पास तस्दीक की है और जो यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शजीना मेमन साहब के भी जो करीबी हल्के हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है। मगर कुछ और इसमें राज की बातें हुई हैं, लेकिन ये राज की बातें जब हतमी शक्ल इख्तियार करेगी तो उसके बाद मैं आपको अगला चक्कर दूंगा। तो इसमें खबर का आंसर आगे चलकर मैं आपको बड़ा और देने वाला हूँ। जी जनाब, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है राशिद लतीफ साहब की खबर। और राशिद लतीफ साहब की खबर, यानी राशिद लतीफ साहब ने आखिर क्यों कर माफी मांगी है। राशिद लतीफ साहब का नाम जहां पर क्रिकेट के हवाले से बड़ा लिया जाता है, वहां पर कराची में एमक्यूएम के हवाले से भी उनका बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन ये माफी उन्होंने एमक्यूएम के रिस्पेक्ट से नहीं मांगी है, बल्कि किसी और हवाले से मांगी है। मगर इसका ताल्लुक एक सियासी खबर से ही जरूर है। राशिद लतीफ साहब ने आज यानी कि 22 तारीख को एक अपना ट्वीट किया और उन्होंने 22 नवंबर को जो ट्वीट किया, उन्होंने तहलका मचा है क्रिकेट की दुनिया में। आपको मालूम होगा कि रिजवान जो है उन्हें कप्तानी से हटाया गया था और उस वक्त आपको मालूम होगा कि रिजवान ने इजराइल की जहरियत और फलस्तीन की हिमायत में अपने आप को पेश किया था। उसके बाद जब उन्हें हटाया गया था तो राशिद लतीफ साहब ने एक जगह पर यह बयान दिया था मुख्तलिफ तबसरों के अंदर कि मुमकिना तौर पर, ये मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मुमकिना तौर पर यह वजह हो सकती है कि जनाब रिजवान को इस वजह से हटाया गया हो क्योंकि उन्होंने फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालफत के हवाले से कोई पैगाम रसानी की थी, यानी कि कोई अपना ऐसा जेस्चर दिया था। तो उन्होंने कहा है कि जी ये मेरा तबसरा जो था ये शायद मैंने गलत बयानी कर दी थी या मेरा तबसरा ठीक नहीं था और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और बाकायदा अब राशिद लतीफ साहब ने अपने उस पॉलिटिकल एंगलिंग की, यानी कि सियासी नुक्ता नजर की, क्रिकेट में शमूलियत की पर उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि आइंदा भी अगर मुझसे कोई इस तरह की किसी की दिलाजारी हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मगर उससे भी एक बड़ी खबर आई और बड़ी खबर आई है, कराची के अंदर एक बड़ा जिरगा हुआ है और वो जिरगा इस बारे में हुआ है कि जिसमें कई अहम रहनुमाओं ने, कई सोशल वर्कर्स ने और कराची के एक साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ने भी इसके अंदर शिरकत की है। ये जो शिरकत हुई है इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जनाब वाला इस वक्त, और उन्होंने जो बात कही है वो कही कि भाई पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त चल नहीं पा रहा और यहाँ पर एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये तो एक अमूमी बात वहाँ पर डिस्कशन में आई है, लेकिन उसके साथ साथ ये डिस्कशन में भी आई है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है। 1980 का वहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि जब वहाँ पर आबादी 1 करोड़ के करीब थी, यहाँ पर 4000 से ज़्यादा बसेस चल रही थी और इस वक्त यहाँ पर की आबादी 3.5 करोड़ हो गई है और बसेस की तादाद जो सरकारी सतह पर चल रही है वो 400 से 500 है। वहाँ पर कराची को यह भी मुतालबा कई लोगों की तरफ से सामने आया कि कराची को सूबा सिंध से अलग कर इसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले भी किया जाए। इस जिरगे की भी काफी गूंज आ रही है, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, मरियम नवाज, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है और मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अब सारे मरियम नवाज साहिबा हटेगी तो फिर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखती है, खालिस्तान कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखती है। तो मरियम नवाज साहिबा भी कच्ची धागे नहीं करती। उन्होंने ऐसी शर्त रखी है कि भाई एक शर्त है कि मैं उस वक्त इस्तीफा दे दूंगी कि जब कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है। अब हैरत की बात है कि किसी की सिफारिश करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पेशकश की, मगर सवाल ये आता है कि ये इल्जाम मरियम नवाज साहिबा पर क्यों लगाए और किसने ये कहा है कि ये एक उन्होंने किसी की सिफारिश की और वो सिफारिश उनकी कबूल नहीं हुई। ये वफाक की सतह पर एक बात की जा रही थी और उसी हवाले से पाकिस्तान, आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमले तवातुर के साथ शुरू किए थे तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कई उनके मुखालिफिन ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था क्योंकि इनकी अपने चचा के साथ नहीं बन रही। और उसी वक्त एक व्लॉगर ने ये बात कही थी कि इन्होंने किसी के लिए सिफारिश की थी और वो सिफारिश पूरी नहीं हुई। शायद उसी बात पर मरियम नवाज साहिबा के दिल में लगी हुई है कि उन्होंने किसी की सिफारिश की थी और वो सिफारिश